हेलो बच्चों, आप सभी ने खिलौना वाला पाठ कविता का गायन अभिनय के साथ अच्छी तरह से याद कर ही लिया होगा। क्योंकि बच्चों को तो कविता याद करने में बहुत मज़ा आता है और जब वह कविता तरह तरह के खिलौने के बारे में हो तो फिर कहना ही क्या, बच्चों की रुचि और भी बढ़ जाती है। इस कविता में कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने कविता के माध्यम से बच्चों के बाल मन को बहुत ही अच्छी तरह से बताया है। तरह तरह के रंग बिरंगे खिलौने देखकर बच्चा उसे लेने के लिए मचल उठता है और अपनी माँ से हट करता है। बच्चे का यह हट माँ को भी बहुत अच्छा लगता है। कभी उसे मनपसंद खिलौने दिलवा कर तो कभी उसे प्यार से दुलार कर, पुचकार कर और समझा कर। तो बच्चे, आप अच्छे से कविता याद कर लेंगे। बच्चे, आपने कविता के सारांश को अच्छी तरह पढ़कर अभ्यास कर लिया होगा। साथ ही पाठ के नए शब्द, कठिन शब्द, शब्दार्थ और भी कई तरह के अभ्यास कार्यपत्रक का अभ्यास कर ही लिया होगा। ये सारी सामग्री आपको पहले ही भेजी जा चुकी है। अब बच्चे, एक स्लाइड शो के माध्यम से हम इस कविता के कुछ और कार्यों का अभ्यास कर लेंगे, जिससे कि आपका शब्दकोश भी बढ़ेगा और व्याकरण संबंधी ज्ञानवर्धन भी होगा। तो बच्चे, अब हम स्लाइड के माध्यम से कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। इस स्लाइड में बच्चे पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, जिनका अभ्यास आपको करना है। पहला प्रश्न है, खिलौने वाला कौन कौन से खिलौने बेच रहा था? तो खिलौने वाला मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, गेंद, तीर, धनुष, तलवार और बर्तन सेट इत्यादि बेच रहा था। गुड़िया और मोटर किस किस ने ली? मुन्नू ने गुड़िया ली और मोहन ने मोटर गाड़ी ली। सरला किसके लिए मचल रही थी? सरला साड़ी लेने के लिए मचल रही थी, क्योंकि वह साड़ी माँ को भेंट देना चाहती थी। माँ ने बालक को कितने पैसे दिए? माँ ने बालक को 4 पैसे दिए। बालक कौन कौन से खिलौने खरीदना चाहता है और क्यों? बालक धनुषवान, तलवार, तीर कमान इत्यादि खिलौने खरीदना चाहता है, जिसके बदौलत वह असुरों और राक्षसों का सामना कर सके और रामचंद्र जैसा महान बन सके। तो बच्चे, ये आप अपने मन से भी छोटे छोटे प्रश्न बनाकर उसका उत्तर लिख सकते हैं इस पाठ से। तो अब अगले स्लाइड में चलते हैं बच्चे। इसमें है जोड़े बनाने वाले शब्द। ये ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम साथ साथ कहते हैं, सहचर शब्द भी ये कहलाते हैं। जैसे धनुष बाण, इसका मतलब हुआ धनुष और बाण। माता पिता, माता और पिता। छोटा बड़ा, छोटा और बड़ा। धोती कुर्ता, धोती और कुर्ता। लोटा थाली, लोटा और थाली। हंसते रोते, हंसते और रोते। आप इसका वाक्य में प्रयोग करके भी देख सकते हैं। जैसे छोटा बड़ा से ही ले लेते हैं तो सभी छोटे बड़े बच्चे सामने आ जाएं, मतलब सभी छोटे और बड़े सारे बच्चे सामने आ जाएं। मेरे माता पिता आज ही बाहर से लौटे हैं। मेरे माता पिता दोनों ही आज बाहर से लौटे हैं। इस तरह से आप वाक्य में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं बच्चे। अगला स्लाइड है विलोम शब्द, जिसका अर्थ होता है उल्टे अर्थ वाले शब्द। जैसे छोटे छोटे, बड़े बड़े, नए पुराने, सुंदर बदसूरत या अच्छा, दिन भर रात भर, रोना हंसना। आप अपने आसपास से और भी बहुत सारे शब्द लेकर के उनके विलोम अर्थ वाले शब्द लिख सकते हैं। जैसे आगे पीछे, ऊपर नीचे, बाएं दाएं, मीठा खट्टा। तो आप इस तरह से शब्द का निर्माण कर सकते हैं और आप उससे वाक्य भी बनाना सीख सकते हैं। अब इसके आगे है बच्चे वचन, बहुवचन और एक वचन, जिसको हम एक और अनेक भी कह सकते हैं। अगर कोई एक चीज़ है तो वो एक वचन कहलाएगा, और जब वो एक से ज़्यादा है, अनेक है, तो वो बहुवचन कहलाएगा। जैसे पिंजड़ा पिंजड़े, खिड़की खिड़कियाँ, असुर असुरों, बच्चा बच्चे, खिलौना खिलौने। एक वचन और बहुवचन वाले शब्द जो होते हैं, वाक्य में भी उनका उपयोग जैसा वाक्य होता है उसके अनुसार होता है। जैसे एक शब्द हम लेते हैं बच्चा,
बच्चा से वाक्य बनाते हैं, यह बच्चा खिलौने के लिए रो रहा है। मतलब यहाँ कोई एक बच्चा है जिसके लिए मैं कह रही हूँ कि यह बच्चा खिलौने लेने के लिए रो रहा है। लेकिन जब हम बच्चे से वाक्य बनाएंगे तो बोलेंगे मैदान में बच्चे खेल रहे हैं। मतलब वहाँ एक बच्चा नहीं खेल रहा है, वहाँ बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। तो इस तरह से वाक्य में इसका उपयोग होता है। अगली स्लाइड में है बच्चे, इन शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द लिखें। जो शब्द किसी दूसरे शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेषण वाले शब्द कहते हैं या उसे विशेषण कहते हैं। जैसे ये आपके पाठ के सारे शब्द हैं, जैसे तलवार छोटी छोटी, तोता हरा हरा, जंगल घना, खिलौना सुंदर सुंदर, गुड़िया भली सी। तो ये विशेषता बताने वाले शब्द आप खुद भी बना सकते हैं अपने आसपास के शब्दों को लेकर के। जैसे आप मान लीजिए आपके घर के पास एक पेड़ है, तो आप पेड़ के बारे में बोलिए, बड़ा पेड़ है, घना पेड़, लंबा पेड़, छोटा पेड़। अब उसमें पत्तियां हैं, आप पत्तियों के बारे में बोल सकते हैं, हरी पत्तियां, सूखी पत्तियां, बड़ी पत्तियां, छोटी पत्तियां या पत्ते। ऐसे आप अपने आसपास घरों में बहुत सारे शब्द लेकर के आप उनके लिए कोई विशेषण वाला शब्द ढूंढ सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद है बच्चे शब्दार्थ। इसको आपको याद करना है और लिखने का भी अभ्यास करना है। मचला इठलाया, हठ किया, जिद किया, मनचाही मनपसंद, भली अच्छी सुंदर। ताड़का एक राक्षसी का नाम है। तपसी तपस्वी तपस्या करने वाला। असुर राक्षस। पुकारना आवाज़ लगाना। तो ये आपके पाठ के शब्द हैं जिसका कि शब्दार्थ की अलग से सूची पहले भी आपको दी जा चुकी है। उम्मीद है आपने याद किया होगा, और जो उसमें नहीं होगा आप इस स्लाइड के माध्यम से याद करेंगे। इसके बाद है बच्चे, आपके पाठ में ही ये दिया हुआ है कि खिलौना वाला शब्द संज्ञा में वाला जोड़ने से बना है। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्सों को ध्यान से देखो और संज्ञा क्रिया आदि पहचानो। वाक्य में जो रेखांकित शब्द है आपको उनका क्रिया के अनुसार वो किसके अंतर्गत आते हैं यह चीज़ बताना है। जैसे पान वाला की दुकान आज बंद है, पान रेखांकित शब्द है, तो पान क्या होगा? पान एक वस्तु का नाम है, इसलिए ये संज्ञा है। उसके बाद है दिल्ली, दिल्ली एक शहर का नाम है, ये भी संज्ञा है। उसके बाद है 5, ये विशेषता बता रहा है, समय की विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण है। उसके बाद है बोलना, कैसी गुड़िया है? बोलने वाली है, तो ये बोलना उसका क्रिया है, इसलिए काम है, इसलिए ये क्रिया शब्द है। उसके बाद है ऊपर, ऊपर वाले कमरे में रख दो। कहाँ रख दो? ऊपर वाले कमरे में, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है कि इसको कहाँ रखना है, ऊपर वाले कमरे में, इसलिए ये क्रिया विशेषण शब्द है। उसके बाद है मैं रात वाली गाड़ी से जम्मू जाऊंगी, तो यहाँ पर रात रेखांकित शब्द है और वो संज्ञा है। गाड़ी का अगर आप चाहेंगे ये क्या है, तो ये भी संज्ञा है। जम्मू जगह का नाम है, ये भी संज्ञा है। जाऊंगी क्या है? ये क्रिया है। इस तरह से आप खुद से भी कोई वाक्य लेकर के आप उनके शब्दों के संज्ञा क्रिया आदि बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक वाक्य ले लेते हैं, मैं घर जाऊंगा, तो आप इसमें बताइए क्या क्या है। अब मैं है, मैं तो सर्वनाम होगा, क्योंकि संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, और मैं तो आपके लिए आया है, आपके बदले में मैं शब्द का प्रयोग हुआ है। घर, घर एक जगह का नाम है, इसलिए घर संज्ञा है। जाऊंगा, जाना क्रिया है, इसलिए वो क्रिया शब्द है। इस तरह से आप छोटे छोटे वाक्य लेकर के आप उसमें देख सकते हैं कि उसमें क्रिया क्या, संज्ञा, विशेषण, ये सब की अभ्यास आप कर सकते हैं। इसके बाद कुछ अभ्यास कार्य दिए गए हैं बच्चे, आप इनका अभ्यास करेंगे। मैं बता देती हूँ। खिलौने बेचने वाले को खिलौने वाले कहते हैं। अब इन्हें क्या कहेंगे? मिठाई बेचने वाले को मिठाई वाला कहेंगे या हलवाई भी कहेंगे।
पान बेचने वाले को पान वाला कहेंगे या पनवाड़ी भी कहेंगे। दूध बेचने वाले को दूध वाला कहेंगे या ग्वाला भी कहेंगे। चूड़ी बेचने वाले को मनिहारा कहेंगे, या वो चूड़ी बेचने वाली है महिला है तो उसे मनिहारिन कहेंगे। सब्जी बेचने वाला सब्जी वाला, या सब्जी बेचने वाली महिला हो तो उसे सब्जी वाली कहेंगे। इस तरह से आप इनका अभ्यास करेंगे। इसके बाद बच्चे एक गद्यांश 5, 6, 7 पंक्ति का एक गद्यांश दिया हुआ है, उसको आपको सबसे पहले शुद्ध शुद्ध पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको देख करके उसे सुंदर सुंदर अक्षरों में, सुंदर लिखावट में, सही मात्रा के साथ आपको लिखना है, जिससे आपके लिखावट में सुधार होगा और आप सुंदर तरीके से लिखना सीखेंगे, मात्रा सीखेंगे। इस तरह से आपका उत्तरोत्तर सुधार होगा। तो इसके साथ ही बच्चे ये स्लाइड शो समाप्त हुआ। इस सभी स्लाइड का आप अच्छे से अभ्यास करेंगे और इसके पहले भी जो काम दिया जा चुका है उसको भी आप अच्छे से याद कर लेंगे, अभ्यास कर लेंगे और इतने सारे काम आप कर लेंगे तो खिलौना वाला पाठ का लगभग सारा काम आपका पूरा हो जाएगा। और फिर अगली बार जब हम लोग फिर बातें करेंगे तो अगले चैप्टर का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद बच्चे, आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए।